नमस्कार साथियों, सियालदह डिवीज़न ईस्टर्न रेलवे का जेई CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर का सेकंड पार्ट में आप लोग का स्वागत है। ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 18 दिसंबर 2024 को। तो फर्स्ट पार्ट में 55 क्वेश्चन तक सॉल्व हो गया था। सेकंड पार्ट में 56 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन में। व्हिच टाइप ऑफ ड्यूटी पास इज इशूड टू CRB एंड बोर्ड मेंबर। तो यहीं पर देखिए, जो चेयरमैन रेलवे बोर्ड या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं और बोर्ड लेवल का जो मेंबर रहते हैं, रेलवे बोर्ड लेवल का मेंबर, इनको कौन सा ड्यूटी पास इशू होता है। तो ये हो जाएगा गोल्ड पास हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इंक्लूडिंग डिपेंडेंट्स हाउ मैनी मेंबर्स टू बी इंक्लूडेड इन प्रिविलेज पास। तो यहीं पर देखिए, आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि जो प्रिविलेज पास में डिपेंडेंट को इंक्लूड करके, शामिल करके टोटल कितना मेंबर इसमें रह सकते हैं। तो ये हो जाएगा आप लोग का 5 के संख्या में 5 मेंबर इंक्लूडिंग डिपेंडेंट। द लेवलिंग वाल्व कनेक्ट्स टू एडजस्ट टू द एयर स्प्रिंग टू रिमूव प्रेशर इनटू द एयर स्प्रिंग व्हेन। तो यहाँ पर देखिए, जो लेवलिंग वाल्व का कनेक्शन जो होता है एडजस्ट से हो जाता है टू द एयर स्प्रिंग टू रिमूव प्रेशर इनटू द एयर स्प्रिंग। तो यहीं पर आप लोग का जो लेवलिंग वाल्व का कनेक्शन एग्जॉस्ट से होगा, तो कौन सा कंडीशन में। तो ये आप लोग का एयर स्प्रिंग का जो एक्स्ट्रा प्रेशर है ये निकल जाएगा। कौन सा कंडीशन में, जब लोड यहीं पर क्या होगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो एक इमेज के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे कि सपोज ये आप लोग का एयर स्प्रिंग हो गया, ये लेवलिंग वाल्व और ये मेन रिजर्वर। तो मेन रिजर्वर के माध्यम से यहीं पर देखिए, जो लेवलिंग वाल्व का आप लोग का जो कनेक्शन है, एक आप लोग का MR से आया हुआ है, एक आप लोग का एयर स्प्रिंग के साथ कनेक्शन है और एक एग्जॉस्ट के साथ कनेक्शन है। तो जैसे कि कोई स्टेशन में अगर बहुत सारे पैसेंजर अगर उतर जाते हैं, वो कंडीशन में क्या होता है, लेवलिंग वाल्व का कनेक्शन एग्जॉस्ट के साथ हो जाता है। जो एयर स्प्रिंग का जो एक्स्ट्रा प्रेशर है ये एग्जॉस्ट पोर्ट होके ये निकल जाता है। तो यहीं पर आप लोग जैसे कि लॉजिकली बोल सकते हैं कि लोड जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एयर स्प्रिंग हाइट। ये बोल सकते हैं, जब लोड आप लोग का घट जाएगा तो एयर स्प्रिंग का हाइट आप लोग का बढ़ जाएगा। तो यहीं पर आप लोग का जैसे ही लोड आप लोग का जो एक्सेस जो पैसेंजर हैं ये उतर जाते हैं, वो कंडीशन में एयर स्प्रिंग का जो एक्सेस प्रेशर रहेगा, ज़्यादा प्रेशर रहेगा, ये एडजस्ट पोर्ट होके ये निकल जाएगा। और यहीं पर आप लोग का जो स्प्रिंग का हाइट है या CBC हाइट है वो बराबर होने का कोशिश होगा। नेक्स्ट चलते हैं, द मैक्सिमम एयर प्रेशर अवेलेबल इन एयर स्प्रिंग इज। एयर स्प्रिंग में मैक्सिमम प्रेशर कितना अवेलेबल होगा। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं एयर स्प्रिंग जो है ये चार्ज होता है फीड पाइप के माध्यम से, तो ये 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर इसमें अवेलेबल होगा मैक्सिमम। ऑप्शन ए के साथ चलिए। डुप्लेक्स चेक वाल्व कनेक्ट्स बिटवीन। डुप्लेक्स चेक वाल्व आप लोग का LHB कोच में एक बोगी में डुप्लेक्स जो चेक वाल्व है इसका कनेक्शन ये भी इमेज के माध्यम से देख लीजिए। ये हो गया DCV डुप्लेक्स चेक वाल्व। ये आप लोग का 2 एयर स्प्रिंग के बीच में डुप्लेक्स चेक वाल्व ये फिट होता है। तो ये आप लोग का जब भी 2 एयर स्प्रिंग के बीच में प्रेशर का डिफरेंस 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अगर आप लोग का ज़्यादा होगा, ये कंडीशन में क्या होगा, DCV एक्टिवेट होगा। कब तक, जब तक कि दोनों एयर स्प्रिंग का प्रेशर आप लोग का सेम ना हो जाए, तब तक ये काम करता है DCV।
तो यहीं पर इसका सही आंसर हो जाएगा डुप्लेक्स वाल्व कनेक्ट्स बिटवीन टू एयर स्प्रिंग इन ए बोगी। एक बोगी में दो एयर स्प्रिंग के बीच में डीसीबी फिट होता है, डुप्लेक्स चेक वाल्व। नेक्स्ट चलते हैं फीवा मीन्स। तो यहीं पर फीवा का पूर्ण रूप पूछा है, तो ये हो जाएगा फेल्यूर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन। तो यहीं पर ऑप्शन के आंसर ये देख लीजिए, ऑप्शन सी होगा फेल्यूर इंडिकेटर एंड ब्रेक एप्लीकेशन। तो आप लोग का एक एलएचबी कोच में फीवा डिवाइस जो है, फीवा डिवाइस ये रहेगा 2 के संख्या में, और दोनों तरफ में 2-2 करके 4 फीवा इंडिकेटर रहेगा। फीवा इंडिकेटर 4 के संख्या में। एलएचबी कोच सब शेड्यूल 2 and 3 आर कैरी आउट एट। यहीं पर देखिए एलएचबी कोच का जो सब शेड्यूल होता है 2 और 3 ये कैरेड आउट होता है। कहाँ पर ये होता है? इसका जो सब शेड्यूल 2 और 3 ये वर्कशॉप में होगा, और जो आप लोग का SS1 है, सब शेड्यूल 1 है, ये प्राइमरी मेंटेनेंस डिपो में होता है। जरूर इसको ध्यान में रखें। फ्रीक्वेंसी ऑफ एलएचबी कोच सब शेड्यूल 1 इच। यहीं पर देखिए आप लोग का SS1 के लिए पूछा है एलएचबी कोच का, इसका पीरियोडिसिटी फ्रीक्वेंसी कितना होता है? तो ये आप लोग का 18 महीना या 6 लाख किलोमीटर, जो भी पहले होगा ऑप्शन ए में है। इसके साथ साथ SS2 का भी आप लोग देख लीजिए, SS1 का यहीं पर क्वेश्चन में ऑलरेडी आया हुआ है। तो ये आप लोग का 1.5 ईयर SS1, या जिसको 18 महीना या 6 लाख किलोमीटर। SS2 इसी हिसाब से डबल कर दीजिए, 3 साल या 36 महीना या 12 लाख किलोमीटर। SS3 डबल कर दीजिए, 6 ईयर्स 72 मंथ या 24 लाख किलोमीटर, जो भी पहले कवर होगा। ये तीनों शेड्यूल आप लोग को याद रहना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट चलेंगे, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द सेंटर लाइन ऑफ द सीबीसी अबव द रेल लेवल फॉर एन एम्प्टी व्हीकल। तो यहीं पर देखिए मैक्सिमम आप लोग का सीबीसी हाइट या बफर हाइट पूछा है। तो मैक्सिमम कौन सा कंडीशन में रहेगा? एम्प्टी कंडीशन में, जो कि 1105 mm हो जाएगा। इसी हिसाब से अगर मिनिमम के लिए आप लोग का पूछा होता मिनिमम, तो मिनिमम आप लोग का सीबीसी हाइट बफर हाइट ये लोडेड कंडीशन में रहेगा, जो कि 1030 mm होता है, 1030 mm। और मिनिमम एम्प्टी कंडीशन में, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है कि एम्प्टी कंडीशन में मिनिमम 1090 1090 mm सीबीसी हाइट बफर हाइट होना जरूरी है। हाउ मेनी इमरजेंसी विंडोज आर प्रोवाइडेड ऑन 3 टायर नॉन एसी स्लीपर कोच। तो 3 टायर नॉन एसी स्लीपर कोच जो कि आप लोग का GSCN कोच होता है, तो इसमें आप लोग का पूछा है कि इमरजेंसी विंडो की संख्या, तो आपातकालीन खिड़की इमरजेंसी विंडो ये 4 के संख्या में रहता है। PVC स्टैंड्स पर PVC का पूर्ण रूप पूछा है। तो देखिए आप लोग का कोचिंग स्टॉक में आजकल PVC का बहुत सारा यूज हो रहा है, PVC पार्ट्स लग रहा है। तो पॉलीविनाइल जो इसका आप लोग का क्लोराइड, इसी का ही फुल फॉर्म होता है PVC आप लोग का PVC जो फ्लोर मटेरियल ये सब यूज होता है। इसके साथ साथ इसका बहुत सारा यूज होता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड 66 का ऑप्शन ये देखिए ए में है। PEASD स्टैंड्स पर, पिस्ट स्टैंड्स पर ये क्या हो जाएगा, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नलिंग डिवाइस हो जाएगा, या सिग्नल डिवाइस, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट चलेंगे, इमरजेंसी अलार्म पुल बॉक्स प्रोवाइडेड इन LHB कोच कैन बी रीसेट। तो जब भी चेन पुलिंग कर देते हैं, ACP कर देते हैं LHB कोच में, इसको कहाँ से रीसेट करेंगे? इसको रीसेट करेंगे जहाँ से, जो पॉइंट से आप लोग ACP किए हैं
वहीं पर से ही इसको रीसेट करना पड़ता है। इसके लिए स्पेशल छोटा की यूज होता है, एक तो बॉक्स बना टाइप का छोटा की यूज होता है। इसका माध्यम से उसको आप लोग सेट कर सकते हैं जहाँ से चेन पुल किए हैं। अगर किसी कारण आप लोग का कोच का अपर पार्ट अपर गियर से कोच इनसाइड से सेट नहीं कर पा रहे हैं, इसको अंडर गियर सेक्शन से भी आप लोग आइसोलेट करके इमरजेंसी कंडीशन में गाड़ी को अलाउ कर सकते हैं। नेक्स्ट चलेंगे, हु बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र फॉर द थर्ड टाइम इन दिसंबर 2024। तो यहीं पर देखिए आप लोग का दिसंबर 2024 में तीसरी बार के लिए आप लोग का थर्ड टाइम के लिए महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो ये हो जाएंगे देवेंद्र फडणवीस। तो ये आप लोग का ऑप्शन सी में है, ये चीफ मिनिस्टर बने हैं कब से, 5 दिसंबर 2024 से थर्ड टाइम के लिए। Which city will host the महाकुंभ 2025 में 2025 में महाकुंभ मेला जो हो रहा है ये प्रयागराज इलाहाबाद में हो रहा है, ऑप्शन डी में। ये देखिए नेक्स्ट चलते हैं, हु बिकम द चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ऑन December 1, 2024। तो यहाँ पर देखिए ICC का चेयरमैन इंडिया से बने हैं जिनका नाम है जय शाह, ऑप्शन सी में है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ द व्हाइट रिवोल्यूशन इन इंडिया। ये देखिए यहीं पर आप लोग का व्हाइट रिवोल्यूशन के बारे में बोला गया है, श्वेत क्रांति के बारे में बोला गया है। तो यहीं पर आप लोग का जो भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्गीस कुरियन हो जाएगा, ऑप्शन बी में है 72 का। तो यह क्रांति दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। ये शुरू किया गया था 13 जनवरी 1970 को। तो इसमें महत्वपूर्ण योगदान के लिए वर्गीस कुरियन को बोला जाता है, यहीं पर आप लोग का फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन। नेक्स्ट चलते हैं, चूज द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड प्रिकशन फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव। तो यहीं पर देखिए आप लोग का विपरीत शब्द बोला है, एंटोनिम्स बोला है, जो वर्ड है प्रिकशन है। तो यहीं पर देखिए प्रिकशन मतलब सतर्क रहना, एहतियात बरतना, प्रिकशन। तो इसका आप लोग का अपोजिट हो जाएगा केयरलेसनेस हो जाएगा, लापरवाही हो जाएगा, ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट चलते हैं, चूज द करेक्ट डिटरमाइनर ऑफ चूज द करेक्ट डिटरमाइनर फॉर वंस अपॉन टाइम देयर वर डैश डायनासोर। तो यहीं पर क्या हो जाएगा, ये देखिए एक तो आप लोग का फिल इन द ब्लैंक्स है, वंस अपॉन टाइम देयर वर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सही आंसर आप लोग का, देयर आर मैनी डायनासोर्स हो जाएगा। एक टाइम में बहुत सारे डायनासोर थे, तो ये हो जाएगा मैनी, सही आंसर ऑप्शन बी में है, वंस अपॉन टाइम देयर वर मैनी डायनासोर्स। देखिए क्वेश्चन थोड़ा ठीक आया नहीं है, समझने का कोशिश कीजिए। करेक्ट आर्टिकल टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहीं पर देखिए आर्टिकल जैसे कि AND होता है, यहीं पर आप लोग को यूज करना है। तो सेंटेंस है, द चाइल्ड वॉज थ्रिल्ड टू हैव दिस यूनिकॉर्न केक। तो यहीं पर देखिए आप लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, यहीं पर देखिए यूनिकॉर्न है, जैसे कि आप लोग का AEIOU के आगे आप लोग जो वावेल होता है उसमें आप लोग एन डालते हैं, लेकिन यहीं पर एन होगा नहीं। द चाइल्ड वॉज थ्रिल्ड टू हैव ए यूनिकॉर्न केक हो जाएगा, ऑप्शन
बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ए बुके ऑफ फ्लावर्स डेज रिक्वायर्ड फॉर द इवेंट, ए बुके ऑफ फ्लावर डेज रिक्वायर्ड फॉर द इवेंट। तो यहीं पर इसका देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, इसका सही आप लोग का प्रॉपर वर्ड क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक्स कीजिए। यहीं पर जो रिक्त स्थान है, शून्य स्थान है, उसको पूर्ण कीजिए। ए बुके ऑफ फ्लावर्स डेज रिक्वायर्ड फॉर द इवेंट, तो यहीं पर सही जो वर्ड यूज होगा ये हो जाएगा ए बुके ऑफ फ्लावर इच रिक्वायर्ड फॉर द इवेंट। तो ऑप्शन यहीं पर देखिए, ऑप्शन डी के साथ चलिए। द गवर्नमेंट विल डेज द ऑर्डर सून, तो क्या होगा इसका सही आप लोग का फर्म क्या होगा, पास का सही फर्म यहीं पर दिया है, द गवर्नमेंट विल डेज द ऑर्डर सून। तो ये हो जाएगा द गवर्नमेंट विल पास द ऑर्डर सून हो जाएगा ऑप्शन सी में। ही नेवर गोज टू बेड बिफोर 10 o'clock डेज, तो यहीं पर आप लोग का जो सेंटेंस दिया गया है इसका यहीं पर पूछा है कि क्वेश्चन टैग पूछा है, तो यहीं पर क्वेश्चन टैग करने से क्या हो जाएगा, ये ही नेवर गोज टू बेड बिफोर 10 o'clock, तो ये हो जाएगा आप लोग का डॉज ही, ये हो जाएगा डॉज ही, ऑप्शन डी में है। इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे, जैसे कि नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन टैग, इस प्रकार का सेंटेंस आप लोग देखे होंगे, जानते होंगे। ही नेवर गोज टू बेड बिफोर 10 o'clock हो जाएगा डॉज ही, क्वेश्चन मार्क दिया है। आई वॉन्ट टू फिनिश माई वर्क डेज वी गो आउट, आई वॉन्ट टू फिनिश माई वर्क बिफोर वी गो आउट, तो यहीं पर ऑप्शन सी हो जाएगा, बाहर जाने से पहले मैं अपना काम खत्म करना चाहता हूं, तो यहीं पर ऑप्शन सी है, बिफोर हो जाएगा। वी विल बी डेज द न्यूज एट 10 PM, वी विल बी डेज द न्यूज एट 10 PM, तो इसका आप लोग का सही आंसर हो जाएगा वी विल बी वॉचिंग द न्यूज एट 10 PM, ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो यहीं पर देखिए कुछ इंग्लिश नॉलेज का भी क्वेश्चन कोई कोई डिवीजन दे रहे हैं, तो इसके प्रति भी आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। द फंक्शन ऑफ एंकर लिंक इज टू टेक, यहीं पर देखिए एंकर लिंक का फंक्शन पूछ रहा है, काम पूछ रहा है, क्या है एंकर लिंक का काम। द फंक्शन ऑफ एंकर लिंक इज टू द टेक ट्रैक्टिव एंड ब्रेकिंग फोर्स, ये आप लोग का जो ट्रैक्टिव और ब्रेकिंग फोर्स को ये लेता है, इसके माध्यम से ही आप लोग का ड्रॉ और ब्रेकिंग फोर्स इसमें ट्रांसमिट होता है, तो ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी, द फंक्शन ऑफ एंकर लिंक इज टू टेक ड्रॉ एंड ब्रेकिंग फोर्स। डेस इज द यूनिट ऑफ हार्डनेस, यहीं पर देखिए हार्डनेस का यूनिट पूछा है जो कि BHN हो जाएगा, BHN का फुल फॉर्म होता है ब्रिनेल हार्डनेस नंबर। डेस गैस इज यूज्ड इन MIG वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में किस प्रकार का गैस का यूज होता है, तो ये हो जाएगा आप लोग का कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। तो यहीं पर आप लोग प्योर आर्गन या आप लोग इसमें यूज कर सकते हैं आर्गन प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर, इस प्रकार का गैस का भी MIG वेल्डिंग मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के अनुसार यहीं पर ये हो जाएगा CO2 गैस इज यूज्ड इन MIG वेल्डिंग। द प्रॉपर्टी टू ड्राइंग द वायर इज कॉल्ड, तो यहीं पर देखिए मेटल का एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसके द्वारा हम लोग मेटल को वायर के रूप में इसको खींच सकते हैं, तो इस प्रकार का जो
प्रॉपर्टी होता है उसको तन्यता बोला जाता है, डक्टिलिटी बोला जाता है। ऑप्शन ए में है। प्लास्टिक वेल्डिंग इज ऑल्सो कॉल्ड डैश वेल्डिंग। तो यहाँ पर देखिए जो प्लास्टिक वेल्डिंग होता है तो इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, किस प्रकार का इसको वेल्डिंग बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा प्लास्टिक वेल्डिंग जो होता है, जैसे कि इसमें हीट और प्रेशर का ज़रूरत होता है, तो ये कंडीशन में आप लोग इसको बोल सकते हैं कि प्रेशर वेल्डिंग बोल सकते हैं। प्लास्टिक वेल्डिंग इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेशर वेल्डिंग। ऑप्शन ए के साथ चलिए। डबल ए सी इज फॉर डैश आइटम, ए सी इज फॉर डैश आइटम। तो यहीं पर देखिए ए सी का फुल फॉर्म पहले जानना पड़ेगा। तो इसका फुल फॉर्म जो है एंटीसिपेटेड एनुअल कंजप्शन या एवरेज एनुअल कंजप्शन। तो ये हमेशा स्टॉक आइटम के लिए ही एएसी रहता है, एंटीसिपेटेड एनुअल कंजप्शन या एवरेज एनुअल कंजप्शन रहता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। डेस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स कैन बी डिटेक्टेड इन डीपीटी टेस्ट। जो ड्राई पेनेट्रेशन टेस्ट होता है इसमें हम लोग किस प्रकार का दोष को जांच करते हैं। तो ये हो जाएगा आप लोग का सरफेस क्रैक जो रहेगा, इसी को ही डीपीटी के माध्यम से, ड्राई पेनेट्रेशन टेस्ट के माध्यम से इसको जांच करते हैं। ऑप्शन ए के साथ चलिए। डैश बियरिंग इज फिटेड इन बीएलसी वैगन, बीएलसी बगी लो प्लेटफॉर्म हाइट कंटेनर, इसमें आप लोग किस प्रकार का बियरिंग का यूज करते हैं। सीटीआर भी यूज होता है, सिंपल कैटरिज टेपर रोलर बियरिंग। पर्पोज ऑफ स्पार्क प्लग इन पेट्रोल इंजन इज, यहीं पर देखिए पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग जो यूज होता है इसका काम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका फंक्शन क्या है। तो ये जो आप लोग का एयर और फ्यूल का मिक्सचर को ये क्या करता है, इग्नाइट करता है, इसको ये जलाता है, इग्निशन देता है। तो इसका आप लोग का सही ये हो जाएगा, आप लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा, इग्निशन। तो स्पार्क प्लग जो यूज होता है पेट्रोल इंजन में, ये इग्निशन के लिए ही यूज होता है। तो इसी प्रकार आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए डीजल इंजन में ये देखिए आप लोग का जो क्या यूज होता है आप लोग का इग्निशन के लिए, ये ज़रूर बता सकते हैं। जैसे कि पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग है, डीजल इंजन में कौन सा आप लोग का जो पार्ट्स है, आइटम है, ये इग्निशन का काम करवाता है। नेक्स्ट चलते हैं। फाइनल फीट ऑफ वैगन इज गिवन बाय, एक वैगन या कोच का फाइनल फीट देते हैं एनटीएक्सर, जिसको कि बोलते हैं न्यूट्रल ट्रेन एग्जामिनर, जिसको कि शॉर्ट में एनटीएक्सआर बोला जाता है। और ये काम करते हैं आईआरसीए के अंडर में, इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन, इसका अंडर में एनटीएक्सआर काम करते हैं। हाउ मेनी सेट्स ऑफ स्कूल पासेस इशू टू रेलवे एम्प्लॉय, जो रेलवे एम्प्लॉय का यहीं पर बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो इनके लिए आप लोग का 3 सेट में हर एक साल इसका आप लोग का पास इशू होता है। जो बच्चे दूर में रहकर पढ़ते हैं रेलवे एम्प्लॉय को, इनको स्कूल पासेस मिलता है उनको बच्चे के लिए। तो ये 3 सेट पर ईयर ये मिलता है। ऑप्शन सी में है। विद इन व्हिच पीरियड पैटर्निटी लीव कैन बी ग्रांटेड, तो यहीं पर देखिए आप लोग जो पैटर्निटी लीव है 2 बड़े जीवित बच्चे के लिए, जैसे कि आप लोग को पितृत्व अवकाश मिलता है 15 दिन करके, तो ये आप लोग को 6 महीना के अंदर में इसको ले जाना है। तो सही आंसर हो जाएगा 6 मंथ। एलएपी शैल बी क्रेडिटेड टू ए रेलवे सर्वेंट एट द रेट ऑफ, एलएपी किस दर में आप लोग को मिलता है। तो ये आप लोग का पर मंथ के हिसाब से यहीं पर देखिए जो आंसर लिया गया है। तो दो हाफ जो होता है 2.5 डेज पर मंथ हो जाएगा सही आंसर। जैसे कि आप लोग का टोटल 1 साल में या 12 मंथ जिसको बोलेंगे,
तो ये LAP 30 डेज का मिलता है। तो ये 1 मंथ में, ये सिंपल हिसाब है, ये आप लोग कर सकते हैं। ये 30/12 जो कि 2.5 या 2.5 डेज हो जाएगा। तो पर महीना 2.5 दिन हिसाब से LAP क्रेडिट होता है, जो कि साल में आप लोग का 2 बार क्रेडिट होता है। 1 जनवरी को एक बार होगा, जो कि 15 दिन आप लोग का लीप अकाउंट में ये क्रेडिट करवा दिया जाता है, और 1 जुलाई में एक बार 15 दिन 15 डेज LAP लीप ऑन एवरेज पे लीप अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। चाइल्ड केयर लीव कैन बी ग्रांटेड टू ए फीमेल और सिंगल मेल रेलवे सर्वेंट। यहीं पर देखिए जो CCL होता है, चाइल्ड केयर लीव होता है, ये फीमेल रेलवे एम्प्लॉई या सिंगल मेल रेलवे जो सर्वेंट रहेंगे तो इनको दिया जाता है। तो कितना दिया जाता है, ये आप लोग का 730 डेज का ऑप्शन सी में है। Which rule of railway service conduct rules describes about prohibition of sexual harassment of working women? तो रेलवे सेवा आचरण नियम का कौन सा नियम के अनुसार कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न निषेध के बारे में बताया गया है? तो ये रूल हो जाएगा 3C हो जाएगा। रूल 3C ऑप्शन देखिए ए में है। SS1 अब LHB कोच इज डन, यहीं पर ऊपर में ही बताया गया है। SS1 सब शेड्यूल 1 LHB कोच के लिए इसका पीरियोडिसिटी या फ्रीक्वेंसी पूछा है, जो कि आप लोग का 1.5 ईयर्स या 6 लाख किलोमीटर ऑन व्हिच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले होगा उसी कंडीशन में SS1 LHB कोच के लिए करवा दिया जाएगा। ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट चलते हैं, टू प्रोटेक्ट वर्टिकल स्लाइडिंग बिटवीन इंजन एंड पावर कार द डिवाइस नोन एज। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आप लोग का। यहीं पर इंजन और पावर कार के बीच में कौन सा डिवाइस लगाया जाता है वर्टिकल स्लाइडिंग को रोकने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, वर्टिकल अनकपलिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए या रोकने के लिए जो डिवाइस इंजन और पावर कार में यूज होता है इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्टर। प्रिंसिपल एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक एक्सीलरेटर, यहीं पर देखिए ब्रेक एक्सीलरेटर का जो प्रिंसिपल एप्लीकेशन क्या है इसका, तो ये आप लोग का हो जाएगा। ये जब भी आप लोग इमरजेंसी ब्रेक लगा देते हैं, ड्राइवर A9 वाल्व से अगर इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करता है, ये कंडीशन में आप लोग का ब्रेक एक्सीलरेटर ये एक्टिवेट हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इमरजेंसी ब्रेकिंग इन ईच कोच ऑफ द रेक। तो ये ब्रेक एक्सीलरेटर आप लोग का लगने से पूरे रेक में हर एक कोच में आप लोग का इमरजेंसी ब्रेक लग जाता है। तो एक ही साथ आप लोग का ब्रेक लगता है। ये फैसिलिटी करने के लिए ही क्विक एप्लीकेशन के लिए ब्रेक एक्सीलरेटर का यहीं पर प्रावधान किया गया है LHB कोचेस में। तो प्रिंसिपल इसका हो जाएगा एप्लीकेशन ब्रेक एक्सीलरेटर का कि इमरजेंसी ब्रेकिंग इन ईच कोच ऑफ द रैक। ऑप्शन ए में है। इन बिल्ट स्लॉक एडजस्टर इन ब्रेक सिलेंडर इच, तो यहीं पर देखिए जैसे कि आप लोग का BMBC बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर सिस्टम में इनबिल्ट स्लॉक एडजस्टर को हटा दिया गया है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो इसमें आप लोग के लिए क्वेश्चन है इनबिल्ट स्लॉक एडजस्टर इन ब्रेक सिलेंडर इच। तो अगर कोई भी ब्रेक सिलेंडर में इनबिल्ट स्लॉक एडजस्टर है, इसका मतलब ये आप लोग का सिंगल एक्टिंग है कि डबल एक्टिंग मैकेनिज्म है। तो ये आप लोग का हो जाएगा डबल एक्टिंग मैकेनिज्म हो जाएगा। ऑप्शन बी में है। तो यहीं पर आप लोग का जो बिल्ट इन स्लॉक एडजस्टर जो ब्रेक सिलेंडर में रहता है ये डबल एक्टिंग होता है। इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये आप लोग का जो ब्रेक ब्लॉक और व्हील के बीच में जो क्लियरेंस है ये आप लोग का
ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट करेगा, ये इंक्रीज या डिक्रीज जो क्लियरेंस है ये ऑटोमेटिक ये करेगा, ये भी जान लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, इफ ब्रेक सिलेंडर पाइप प्रेशर इज बिलो 0.6 बार द ब्रेक इंडिकेटर सोच। यहीं पर देखिए ब्रेक सिलेंडर आप लोग का, इफ ब्रेक सिलेंडर पाइप प्रेशर इज बिलो 0.6 बार, तो ब्रेक सिलेंडर पाइप प्रेशर अगर बिलो कितना होता है 0.6 बार, तो ये कंडीशन में ब्रेक इंडिकेटर क्या शो करेगा, ये शो करेगा आप लोग का हरा दिखाएगा ब्रेक इंडिकेटर। इसका मतलब ये रिलीज कंडीशन में है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ये बी के साथ चलिए। अगर यहीं पर क्वेश्चन होता है एबव 0.6 बार, तो ये कंडीशन में इंडिकेटर क्या शो करता है, ये रेड शो करता है, ये भी जरूर ध्यान में रखिए। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, राजभाषा का क्वेश्चन है, संविधान का भाग 17 संसद में किस तारीख को पारित किया गया था। पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहीं पर आप लोग का कब पारित किया गया है, तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन है 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को जो पार्ट 7 है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 7 ये पारित हुआ था संसद में। ऑप्शन सी में है। राजभाषा अधिनियम 1963 में कब संशोधन किया गया था, तो ये हो जाएगा 1967 में ये अमेंडेड हुआ था, संशोधन हुआ था। तो ये आप लोग का कब पास हुआ था, तो राजभाषा अधिनियम ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ये 10 मई 1963 को ये पारित हुआ था, और इसका अमेंडेड हुआ था ये 1967 में संशोधन हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, वेरी इजी 14 सितंबर। इसी हिसाब से वर्ल्ड हिंदी डे ये भी आता है एग्जाम में। जो विश्व हिंदी दिवस है ये हर साल 10 जनवरी को 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, आधिकारिक भाषा नियम के अनुसार अंडमान व निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो ऑफिशियल लैंग्वेज रूल के अनुसार जो अंडमान और निकोबार आइसलैंड है ये आप लोग का ए रीजन को क्षेत्र में आता है। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब से प्रभावी हुई, यहीं पर देखिए जो आप लोग का ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट सेक्शन 3(3) ये कब से आप लोग का प्रभाव में है, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। ये भी आप लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1965 से ये प्रभाव में आया था ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट सेक्शन 3(3). राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 6 और 7 किस राज्य में लागू नहीं होती है, तो ये आप लोग का इसका सही आंसर हो जाएगा JNK हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। राजभाषा अधिनियम ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 का जो सेक्शन 6 और 7 है ये जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होती है, लेकिन इसमें भी आप लोग का ये ट्विस्ट है कि आप लोग का ये 2020 से ये भी उठाया दिया गया है। तो अभी आप लोग का इंडिया में ये जो राजभाषा अधिनियम ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 है इसका सेक्शन 6 और 7 जम्मू और कश्मीर से हटाया दिया गया है। पहले यहाँ पर लागू नहीं होता था, अभी यहीं पर ये भी लागू होना शुरू हो गया। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। वर्तमान में संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं सूचीबद्ध है, तो यहीं पर देखिए आप लोग का 8 शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन का 8 शेड्यूल में टोटल कितना लैंग्वेज है पूछ रहा है, जो कि 22 की संख्या में है। लेकिन शुरुआत में इनिशियली ये आप लोग का 14 लैंग्वेज था, ये भी एग्जाम में आ ही रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, संविधान के भाग 5 में ऑफिशियल लैंग्वेज नीति के संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में उपलब्ध है। संविधान के भाग 5 में
ऑफिशियल लैंग्वेज नीति से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में उपलब्ध है? तो ये आर्टिकल हो जाएगा 120। इसमें ही आप लोग का ऑफिशियल लैंग्वेज रूल के बारे में जो प्रावधान है ये आप लोग का आर्टिकल 120 में है, संविधान का पार्ट 5। नेक्स्ट चलते हैं, संविधान के भाग 17 में कितने अनुच्छेद हैं? तो पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें आप लोग का टोटल जो आर्टिकल है 9 के संख्या में है, जो कि आप लोग का 343 से 351 तक ये 9 आर्टिकल भाग 17 में है संविधान के। राजभाषा आयोग के प्रथम आयोग कौन थे? यहीं पर राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये आप लोग का हो जाएगा आप लोग का जो ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन बाला गंगाधर खेर, बीजी खेर, जो कि ये आप लोग का ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन ये एस्टेब्लिश हुआ था, गठन हुआ था 7 जून 1955 को। ये भी एग्जाम में आता है, जरूर इसको याद रखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर सियालदह डिवीजन ईस्टर्न रेलवे का जो जेई CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर का सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे थे, यहीं पर ख़त्म हो रहा है। तो फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द एक नया डिवीजन का पेपर लेके। तब तक के लिए बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक्स कीजिएगा, और आप लोग जो कम्युनिटी पेज में देखिए क्वेश्चन जो भी अपलोड हो रहा है उसको प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। इसको आप लोग डेली आंसर देने का, रिप्लाई देने का कोशिश कीजिए। जय हिंद दोस्तों।